तो अब बाकी हमारे पास दो ऑप्शंस रह गए हैं। एक है अल्टरनेटिंग करंट का और दूसरा है डायरेक्ट करंट का। तो अगर दोनों को देखा जाए तो ये एक ही चीज़ है, मतलब हमने करंट मेजर करना सीखना है। अगर अल्टरनेटिंग करंट का कोई सर्किट होगा, जिस तरह डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल हो रही होती है, तो उस सर्किट में करंट मेजर करने के लिए अल्टरनेटिंग का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। जबकि मोबाइल या इस तरह से कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड्स होते हैं, रेडियो के सर्किट्स होते हैं, या ऐसे सर्किट्स जिनमें सेल्स का या बैटरीज का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, तो फिर हम डायरेक्ट करंट वाला ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे सर्किट में करंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो हम इन दोनों में से किसी एक को देख लेते हैं। तो फिर दूसरा जो आपके पास होगा वो सेम टू सेम होगा मेजर करने का तरीका, तो वो आप बआसानी मेजर कर पाएंगे। तो मैं अभी अल्टरनेटिंग वाले ऑप्शन को साइड पे करता हूँ। इधर से इन मीटर्स को और बाकी चीज़ों को भी साइड पे करते हैं, अपना सेटअप थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट करंट वाला सेटअप मेरे पास मौजूद है, जिसमें यहाँ पे पॉजिटिव या हायर पोटेंशियल है, इधर नेगेटिव या लोअर पोटेंशियल है। 3 वोल्ट यहाँ से डीसी सोर्स है। हम डायरेक्ट वाला ऑप्शन जो है वो करंट का अभी मेजर करना सीख लेते हैं। बाकी अल्टरनेटिंग वाला सेम टू सेम इसी तरह होगा, सिर्फ सोर्स की जगह अल्टरनेटिंग सोर्स आ जाएगा, तो वो आप बआसानी कर पाएंगे। तो इसमें ये एलईडी है और एलईडी की जो नेगेटिव लेग है वो इधर नेगेटिव साइड के साथ है, और उसकी जो पी साइड वाली या पॉजिटिव लेग है वो हम मीटर के ज़रिए कनेक्ट करेंगे उधर पॉजिटिव ऑफ डीसी सोर्स के साथ। अभी क्योंकि ये जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं है, इसकी पी वाली लेग से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के दरमियान कट है, ये हम मीटर के ज़रिए से अभी मिलाएंगे, तो एलईडी भी ऑन हो जाएगी और मीटर मेजर कर लेगा कि इस सर्किट में करंट कितना गुजरता है। तो अभी हम ऑन करते हैं इसको, डायरेक्ट करंट वाले ऑप्शन पे ले जाते हैं, और यहाँ पे एम्पेयर में तो करंट नहीं गुजरेगा, हमें पता है एलईडी में से मिली एम्पेयर में गुजरेगा, तो मिली एम्पेयर की रेंज यहाँ पे रखते हैं, बल्कि उससे भी कम कर देते हैं। देख लेंगे अगर ज़्यादा है करंट तो फिर हम रेंज बढ़ा देंगे। और इधर से जो नॉब है वो हम करंट के ऊपर ले आएंगे। मिली वाली अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं रेंज, तो ये रेड वाली नॉब मिली एम्पेयर वाले इस पोर्ट में लगा देंगे, और यहाँ से इसका ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है मीटर का वो पॉजिटिव के साथ, और नेगेटिव जो है वो दूसरा इस लेग के साथ यहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एलईडी भी इधर से ऑन हो गई है, और वहाँ से जो वैल्यू है करंट की वो आ रही है 1.565 मिली एम्पेयर की। इसी तरह से हम इस एलईडी को चेंज कर लेते हैं, इसकी जगह ये येलो वाली एलईडी लगाते हैं, और जब हम येलो वाली एलईडी यहाँ पे लगाते हैं तो फिर देखते हैं कि इसमें करंट की जो है वो कितनी मिकदार है जो गुजरती है। एलईडी फिक्स हो चुकी है, तो अब इसका ये नेगेटिव टर्मिनल और इधर से ये पॉजिटिव टर्मिनल एलईडी ऑन हो चुकी है। और उधर से देखें तो करंट की रेंज मज़ीद हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो करंट इसमें से गुजरता है वो मीटर की रेंज से ज़्यादा है। तो फिर हम इसे 200 मिली एम्पेयर के ऊपर रखते हैं, और जब हम मेजर करते हैं तो हमारे पास 49.0 या 1 मिली एम्पेयर के अंदर जो है वो करंट गुजरता हुआ यहाँ से मालूम होता है। तो ये है येलो एलईडी। इस हिसाब से हम तीसरी एक एलईडी लेते हैं, चौथी भी लेंगे, इस तरह से ये रेड है। तो इन तीनों को चेक करते हैं कि कौन सी ऐसी है जिसमें करंट जो है वो ज़्यादा गुजरता है, या कौन सी ऐसी एलईडी है जिसका पोटेंशियल बैरियर बहुत कम है, जिस वजह से करंट उसमें ज़्यादा गुजरता है। तो यहाँ पे ग्रीन लगा रहे हैं अभी हम, तो इस ग्रीन को यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, और इधर से मीटर का ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो जैसे ही हम यहाँ पे लगाते हैं तो हमारे पास करंट शो होता है 32 मिली एम्पेयर का। इस ग्रीन को यहाँ से रिमूव करते हैं, और ये एक एलईडी है
इसको लगा के देखते हैं यहाँ पे। तो इसका जो करंट आता है वो हमें पता चलेगा। ये वाइट एलईडी है और इसका 0.7 मिली एम्पेयर का करंट गुज़रता है। लास्ट वन रेड है और इस रेड को देखते हैं। अब इसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं और इधर से हम इसको मेजर करते हैं। तो इस रेड एलईडी में से तकरीबन सबसे ज़्यादा करंट गुज़रता है और इसकी ग्लो भी ज़्यादा है। इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है रेड एलईडी की, और ये कहीं 73.5 के राउंड अबाउट या 74 के राउंड अबाउट जो है मिली एम्पेयर में करंट गुजर रहा है, और ये सबसे ज़्यादा हमारी करंट की रेंज है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, उसको आप नोट कर लें, और वो ये है कि कभी भी डिजिटल मल्टीमीटर को, ये इसकी जो दोनों नॉब्स हैं, इनको डीसी सोर्स हो या एसी सोर्स हो, उनके टर्मिनल्स के साथ डायरेक्टली आपको नहीं अटैच करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब इन ऑप्शंस के ऊपर, मींस करंट मेजर करने वाले ऑप्शंस के ऊपर जब रख के इस डिजिटल मल्टीमीटर को आप डायरेक्टली किसी सोर्स के साथ अटैच करेंगे, तो जो करंट चलेगा इस मल्टीमीटर के अंदर से, क्योंकि आप डायरेक्टली करेंगे तो करंट डायरेक्टली इस मीटर में से गुजरेगा, और मीटर की रेजिस्टेंस जो है वो तो नेग्लिजिबल होती है, ना होने के बराबर होती है। तो फिर बहुत ज़्यादा मिकदार में करंट गुजरेगा, जिससे ये वायर्स जो हैं मल्टीमीटर की, ये भी हीट अप हो जाएंगी। अगर डिपेंड करता है कि डीसी सोर्स या एसी सोर्स का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जितना ज़्यादा होगा उस हिसाब से ख़तरा ज़्यादा होगा, ये तारें हीट अप हो जाएंगी और एक किस्म का ब्लास्ट भी हो सकता है। मीटर अल्टीमेटली ख़राब तो होगा ही होगा। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है जब कभी भी आपने करंट मेजर करना है। इन ऑप्शंस के ऊपर रखते हुए, चाहे इस तरह का डीसी का केस हो या एसी वाला केस हो, तो उसमें जो भी सर्किट आपने बनाया हुआ है, जिस तरह अब हमने ये सर्किट्स बनाए हुए थे छोटे से, तो जो सर्किट चल रहा होता है, एक्टिव होता है, उस सर्किट को दरमियान में ब्रेक करके तो वहाँ पे हम कनेक्ट करवाते हैं इस मल्टीमीटर के ज़रिए से, सर्किट को कंप्लीट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि एक सर्किट अगर एक्टिव है, चल रहा है, तो उसमें एक लिमिटेड मिकदार के अंदर करंट चल रहा होगा, और उसको हम यहाँ से जैसे ही तोड़ते हैं और वहीं पे ये मल्टीमीटर की नॉब्स लगाते हैं, तो मल्टीमीटर के ज़रिए वो सर्किट कंप्लीट हो जाता है। वही करंट जो इस सर्किट में अब गुज़र रहा है, मल्टीमीटर की रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होती है, तो अब उसमें से गुज़र के जाता है और मल्टीमीटर जो है वो उसे मेजर कर लेता है। लेकिन जब डायरेक्टली सोर्स के साथ लगाएंगे तो फिर इसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगी, बहुत ज़्यादा मिकदार में करंट चलेगा, तो उस हिसाब से नुकसान हो सकता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अभी जो हम देख रहे थे, इसमें डायरेक्ट करंट वाले ऑप्शन में 2 मिली एम्पेयर, 20 मिली एम्पेयर और 200 मिली एम्पेयर तक हमने देखा। जहाँ पे रेंज में करंट नहीं आता था, 1 शो होता था, वहाँ से हम रेंज बढ़ा लेते थे। तो इस हिसाब से हमने 200 मिली एम्पेयर की रेंज तक अभी मेजर किया। तो इस हिसाब से अगर 200 मिली एम्पेयर के ऊपर भी 1 की वैल्यू वहाँ पे आ जाती है, मींस के करंट की रेंज ज़्यादा होती है, तो फिर ये जो मिली वाले ऑप्शन है, यहाँ पे नॉब इधर लगी हुई है। इसी तरह अगर अल्टरनेटिंग करंट का यहाँ सोर्स होता, तो फिर इस सेक्शन को इस्तेमाल कर रहे होते, और उसमें भी हम इधर से 20 मिली, 200 मिली एम्पेयर तक सिलेक्ट करते और फिर भी रेंज से बढ़ जाता, तो फिर 20 एम्पेयर अल्टरनेटिंग करंट के केस में भी है, और 20 एम्पेयर ये बहुत बड़ी रेंज है करंट की, तो ये डायरेक्ट करंट के सेक्शन में भी 20 एम्पेयर है। तो फिर अगर हम इसकी रेंज 20 के ऊपर इधर कर लें, या अल्टरनेटिंग करंट के केस में 20 के ऊपर कर लें, तो फिर इस नॉब को भी हमें चेंज करना पड़ेगा, और रेंज बढ़ गई तो अब इसे 20 एम्पेयर वाली रेंज में लगा के और फिर हम जो सर्किट के अंदर डिजिटल मल्टीमीटर लगाएंगे, तो फिर हमें ये ठीक से इसका जो है वो रिज़ल्ट यहाँ पे शो कराएगा। तो कहने का ये मतलब है कि मिली में अगर हम यूज़ कर रहे हों इस मीटर को,
डायरेक्ट का केस हो या अल्टरनेटिंग का, तो फिर नॉब मिली वाले में रहेगी, ये रेड वाली। और अगर रेंज बढ़ जाए, डायरेक्ट के केस में 20 एम्पेयर हो या अल्टरनेटिंग के केस में 20 एम्पेयर की रेंज का करंट अगर हम मेजर करना चाहें किसी सर्किट में, तो फिर इस नॉब को मिली से हटा के यहाँ पे 20 एम्पेयर के ऊपर लगाना पड़ेगा। जबकि ये जो ब्लैक वाली नॉब है ये तो कॉमन है, इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो हमने पूरे डिजिटल मल्टीमीटर को देखा, इसको इन डिटेल देखा और इसे प्रैक्टिकली हमने यूज़ किया, हर एक सेक्शन को हमने इन डिटेल जो है वो परफॉर्म किया। तो उम्मीद है आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।